हो मेरा हार्दिक पांड्या, मेरा 33 नंबर जर्सी, मेरा अंबानियों का मेन आदमी, मेरा मेरे 5,000 रियासतें, हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर को लेकर जितनी खबरें आजकल चल रही हैं, मेरा उस्ताद होनी, वर्ल्ड कप जिता देने वाला, अंबानियों का मेन आदमी, उनके घोड़े लगवा देने वाला, उसके बाद क्रिएटर्स की ज़िंदगी में रोटी डाल देने वाला, क्रिएटर्स की ज़िंदगी को आबाद कर देने वाला, मेरी रोटी का स्वाद बढ़ा देने वाला, ये भी क्रिक इन्फो के तन पे इतने गोल मटोल तन पे कपड़ा डाल देने वाला उस्ताद हार्दिक पांड्या होनियों को भाई आंखें बंद करके झुक के नमन करेंगे। तो बोल लेने दो पहले, ठीक। देखो, हार्दिक पांड्या कह रहे हैं कि केकेआर में जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं भाई लोगों। मेरे से भी जब जब पूछा गया, जब जब जिक्र हुआ, शायद मैं यस नो करके तुम बता देना भाई लोगों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं शायद इकलौता क्रिएटर हूं जिसने हार्दिक पांड्या की ट्रेड की खबरें सबसे कम की हैं, सबसे कम की हैं। इनफैक्ट थंबनेल पे लगा के तो बहुत ही, आज शायद पहली बार आया हूं, वो तो अदर क्रिएटर्स के लिए मैंने इन दीज क्रिएटर्स दीज डेज करके एक वीडियो डाली थी, शायद मैं इकलौता हूं मेरे ख्याल से। तो क्योंकि मेरे से जब जब पूछा गया ना कि हार्दिक पांड्या की ट्रेड की बताओ कहां जाएगा, तो लोग सीएसके बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था यार, सीएसके में कैसे जाएगा हार्दिक पांड्या, मतलब समझो इस बात को। देखो, वहां ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी फंसा हुआ है, मतलब जब जब टीम हारती है लोग कहते हैं संजू को कप्तान बना दो, तो वहां ऑलरेडी एक कप्तान का ऑप्शन क्रिएट हो रखा है, ऑलरेडी है वहां पे। हार्दिक पांड्या गुजरात में कैप्टन था, वहां जीत गए, फिर अगला फिर ऑलमोस्ट जीत गए थे गुजरात वाले, ठीक है। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उस्ताद होनियों ने अपना हेलीकॉप्टर उठाया और सीधे मुंबई लैंड कर गए, ठीक है। मुंबई वालों ने उठा लिया वहां से, मतलब ऐसे भी बोल सकते हो तुम। तो वहां भर मार बेइज्जती कराई अपनी पूरी, जितनी इज्जत वहां गुजरात में कमाई थी सारी बेइज्जती करा ली, जितनी हो सकती थी सारी बेइज्जती खराब करा ली अपनी, कुछ नहीं बचा कुचा। अब बचा कुचा सिर्फ ये है कि हाँ भाई, किसी टीम को लीड करो और वहां जितवा दो और दोबारा से वो सारी चीजें लेके आओ, ठीक है। टेस्ट हम खेलते नहीं, वनडे कम हो रहे हैं, T20 में अभी फिटनेस ठीक नहीं है। तो चेन्नई का तो मुझे हिसाब किताब सेट बैठ नहीं रहा था, क्योंकि मैंने कहा यार हाँ ठीक है, फिनिशर की जरूरत है चेन्नई को, बट कप्तान का तो वहां ऑलरेडी उस तरीके से। मैं बार बार एक ही चीज कहता रहा कि भाई केकेआर में जरूरत है, केकेआर को जरूरत है इस टाइम। केकेआर है तैयार, कद्दू तैयार है, लाइन तैयार है, बस उनकी बंदे तैयार थोड़ी हैं। अजिंक्य रहाणे ऑलरेडी कैप्टनसी जो है वो छोड़ चुका है वहां से, ठीक है। कैप्टनसी नहीं, मतलब वो जा चुका है भाई वहां से। तो अब हार्दिक पांड्या की जो है वो खबर आ रही है भाई लोगों कि हार्दिक पांड्या ज्वाइन कर सकता है किसको, मुंबई इंडियंस को छोड़ के केकेआर में उस्ताद होनी जा सकते हैं। कौन कौन केकेआर वाला भाई खुश है इस बात से जरा ये बता देना, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई कि बहुत होगा तो डाल देंगे उस्ताद होनी, नहीं तो मेरा एल डाले। अच्छा, केकेआर वाले क्या दे रहे हैं किसी को, कैमरन ग्रीन, या फिर कैश में कर डालोगे सारा हिसाब किताब। देखो, ये ठेकेदारी तो बड़े लोग उठाएंगे। खान साहब फोन उठा नहीं रहे मेरा, मैंने 2-3 बार ट्राई किया उनको, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई कर रहा हूं, उनका भी आया था मुझे, मैं तो बैक कॉल कर रहा था। हो सकता है भाई किसी बहुत बड़े जानकार आदमी से पूछना चाह रहे हो कि भाई अपना बंदा दे के लें या फिर नगद गिन दूं। हो सकता है मुझे पैसे गिनने के लिए बुला रहे हो, क्योंकि मेरे को अगर तुम 15,000 रुपये गिनने को दोगे ना, 15,000, मैं या तो 16 गिन के दूंगा या 14 गिन के दूंगा। मेरा 15 हो ही नहीं पाएगा, ना 15.5 होगा ना 14.5 होगा। मैं जब किसी को कैश देता हूँ मैं कह देता हूँ गिन ले भाई। अगला पता क्या कहता, अरे नहीं सर आप तो माननीय है। मैं कहा माननीय कुछ नहीं, मैं गलत गिनता हूँ। अभी हुआ है, ये थोड़े दिन पहले हुआ है, किसी गाड़ी के काम को लेकर गया हुआ था कहीं पे, उसने यूं पकड़ के यूं डाल लिया गले में। मैं कहा भाई गिन ले, नहीं सर आप तो पुराने माननीय। मैं कहा माननीय नहीं, गिन ले एक बारी। वो कितने थे, 12-12,500 रुपये देने थे, तो कितने 13 मिले, फिर उसने 500 दिए। मैं देख ले माननीय भी खुद गए थे। मैं कहा माननीय से 500 देते घूम रहे हैं अलग अलग, मतलब एक्स्ट्रा। तो वो वाली बात है भाई। तो फोन उठा नहीं रहे हैं खान साहब यहाँ पे, तो ठीक है भाई, कांग्रेचुलेशन है केकेआर वालों। कह रहे हैं, सुनने में आया है कि बस कागज पत्री वाला काम चल रहा है, कागज फॉर्मेलिटी क्लैरिकल वर्क चल रहा है, तो जल्दी ही जो है वो खबर तुम लोगों के सामने आ जाएगी कि हार्दिक पांड्या भाई लोग ज्वाइन कर जाएंगे केकेआर को। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, केकेआर को ही जरूरत थी। देखो, सवाल ये नहीं होता कि कौन लेना चाह रहा है, सवाल ये है कि प्लेयर की जरूरत है किसको। ये थोड़ी होता है यार, केकेआर वालों को भरोसा थोड़ी है। केकेआर वाले तो वेंकटेश अय्यर को भी 23.5 करोड़ का लेकर घूम रहे थे। वेंकटेश अय्यर को खुद समझ में नहीं आ रहा था भैंस इतना पैसा क्यों दिया इन्होंने मुझको, गलती उसकी थोड़ी है यार, लेकिन उसको आज तक नहीं समझ में आ रहा। वो तो ये जो आरसीबी के लिए वेंकटेश अय्यर खेला है, अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है ये वेंकटेश अय्यर आरसीबी के प्यार में खेला है? नहीं, वो वाला गुस्सा उतारने के चक्कर में खेल रहा था। 23.5 करोड़ दोगे मेरे को, आड़े टेढ़े मारे उसने 23.5 करोड़ का गुस्सा निकालने के चक्कर में। तो भाई वो नहीं पता उनका, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली उन्होंने एक ऐसा कप्तान ले लिया जिसकी शायद उनको जरूरत थी। अगर ले लेंगे तो फिर बात वही घूम फिर के आ जाती भाई साहब। सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं, लेकिन धन्य भाग हो हमारे इन सूत्रों के जिन्होंने हम यूट्यूबर्स की रोटी चला रखी है। नहीं तो भाई साहब ये तन से कपड़ा और रोटी से स्वाद कब गायब हो जाए कुछ नहीं पता भाई लोगों। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू है इन सारे सूत्र भाई लोगों का। अब सूत्र भाई लोगों की बात हो ही रही है, तो एक खबर भाई लोगों डायरेक्ट आप लोगों के सामने समक्ष लेके आ रहा हूं। हाँ जल्दी भाई, ऐसा नहीं मैं जल्दी पट्टी पढ़ दूं भाई। ये सूत्रों के हवाले से